नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 19वीं और 20वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर बाद में आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 50 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूलतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक और महर्षि कर्वे। किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, मूलतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ में स्थित मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ में स्थित मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की या किसके द्वारा करवाई गई? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, सैयद अहमद खां के द्वारा, सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध या इस्लाम के विरुद्ध? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? चलिए जी समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के ये विरोध थे, ये विरुद्ध थे। ठीक है, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 6, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो और डेविड हेयर। चलिए जी समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये क्या थे मित्रों? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? यानी सीधा ये पूछा गया है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? पी त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर और ज्योतिबा फूले। अगर आपने कोई पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जाके देखे, सारे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और देख लिया है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, नायकर ये राइट आंसर हो जाएगा, जो जिनके द्वारा क्या चलाया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन। चलिए जी नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 8,
19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो सबसे पहले तो किसके द्वारा चलाया गया था यह समाज, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज। तो इनके क्या प्रयास थे वो आपको बताना है। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण या रोक, इसके अलावा 17वां जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो ये सीधा ये पूछा गया है, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज का जो किया गया था, तो इसका प्रयास था किसके लिए था? चलिए टाइम सब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, ये मुख्य उद्देश्य था इस समाज का, सत्य शोधक समाज का। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। उम्मीद करता हूँ सभी को बिल्कुल इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सही आंसर क्या होगा जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? चलिए समय समाप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। चलिए टाइम से, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, चलो ठीक है, ये है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दास प्रथा को कब अवैध या गैर कानूनी घोषित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करें। भारत में दास प्रथा को कब अवैध या गैर कानूनी घोषित किया गया? चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, 1843 में। कब? 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों में संपूर्ण सच्चाई है या वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? ये जो व्याख्या की गई थी किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद और एस राधाकृष्णन। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को, महादेव गोविंद रानाडे को। चलिए टाइम सब, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ये तो बिल्कुल सभी को आ रहा होगा, एक किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बिना ऑप्शन के भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिकागो। कहाँ पे है? अमेरिका में है शिकागो। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो आओ ये बताना आपको, राजा राम मोहन का भारतीय इतिहास में मुख्य क्या काम था उनका? तो बिल्कुल आप सब जानते होंगे, धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार या फिर शिक्षा या अंग्रेजी का प्रचार। चलिए समय समाप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, समाज सुधार।
ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने जो भी प्रथाएं थी, जो भी कुरीतियाँ थी, उनको समाप्त करने में इनका काफ़ी योगदान है। क्वेश्चन नंबर 17, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इनमें से बताना चारों में से कौन सा है जिसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राम मोहन राय निम्न में से किसी से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संबंधित नहीं थे पूछा गया है, ठीक है, नहीं थे। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, संस्कृत शिक्षा से। ठीक है, यानी कि राजा राम मोहन राय ये तो विधवा पुनर्विवाह इनमें योगदान इनका, सती प्रथा पर रोक, इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, बिल्कुल इसमें से कौन सा जिसमें इनका ये संबंधित नहीं है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? जो कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है तो किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 20, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक आपको बताना है। तो ये जो पत्र निकलता है, ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र, तो इसका संपादक आपको बताना है कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और दयानंद सरस्वती। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। ठीक, कौन है? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर, डी राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल शंकर इनका क्या है? मूल नाम है। CPO-SI 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। ठीक है, केशव चंद्र सेन। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दिया। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे, तब आपको बताना है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने गलती से आंसर बता दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? ये संभाली थी रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? इसका आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? राधाकांत देव, राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, और अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ध्यान से करना इन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ तो आपको दे रखे हैं
ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं दे रखी है और उसकी स्थापना कब हुई थी वह दे रखी है, और एक तरफ दे रखी है उसके संस्थापक। तो आपको क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। आपके पास में 10 सेकंड है, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका मिलान करने की कोशिश करें। टाइम सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828, स्थापना किसने की थी इसकी? तो ये की गई थी मित्रों राजा राम मोहन राय के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज 1866 किसके द्वारा स्थापना की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज 1878 किसके द्वारा स्थापना की गई थी? आनंद मोहन बोस के द्वारा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं या कहीं भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको दे रखी है संस्थापक और एक तरफ आपको समाज दे रखी है। कौन से समाज के संस्थापक कौन थे, इसको आपको सम्मिलित करना। 10 सेकंड आपके पास में है। टाइम सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ए पांडुरंग यानी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी प्रार्थना सभा की समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की। क्वेश्चन नंबर 28। एक तरफ आपको दे रखे आंदोलन और कब हुए थे वो आंदोलन वो दे रखे, और एक तरफ दे रखे उनके केंद्र। इसमें भी आपको सुमेलित ही करना है। आपके पास में 10 सेकंड है, कोशिश करें इसका आंसर देने की। चलिए जिस समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि तायूनी आंदोलन हुआ था 1839 में, और इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? ढाका। इसके अलावा दार उल उलूम 1867 में, देवबंद और अहमदिया आंदोलन 1889-90 में हुआ था फरीदकोट में, और नदवा उल उलेमा 1894-95 में हुआ था लखनऊ में। इनके केंद्र थे और ये आंदोलन हुए थे। और कब हुए थे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक तरफ आपको दे रखी है संस्था और वह स्थापना कब हुई थी उस संस्था की वो दे रखी है, और एक तरफ दे रखी है उनके संस्थापक। तो इसमें भी आपको सम्मिलित करना। 10 सेकंड आपके पास में, चाहे तो वीडियो को पॉज करें और फिर आप इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। चलिए टाइम सब। उम्मीद करता हूँ कोशिश आपने की होगी आंसर देने की। इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इसके अलावा सेवा सदन 1885 में स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। देव समाज 1887 में हुई थी, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापना की गई थी। इसके अलावा रामकृष्ण स्वामी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो मैंने एक ही जगह ले लिया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है। एक तरफ आपको दे रखी है संस्था और एक तरफ दे रखी है, इसमें भी आपको वही दे रखी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? सम्मिलित करना। 10 सेकंड आपके पास में। जो आपको पहले आता है उसको आप पहले सम्मिलित कर लीजिए। चलिए टाइम से। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1895 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? पंडित दीनदयाल शर्मा। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ, इसके संस्थापक कौन है? DK कर्वे। और सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। किसके द्वारा की गई थी? NM जोशी के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक तरफ तो दे रखी है अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दे रखी है, यानी अकाल से संबंधित, और एक तरफ दे रखी है आपके सामने वर्ष, ठीक है। तो कौन सी अकाली आंदोलन से संबंधित घटना कौन से वर्ष में हुई थी, इसमें सम्मिलित करना। 10 सेकंड आपके पास में। कौन सा कांड या कौन सा विवाद या कौन सा संघर्ष कब हुआ? चलिए जिस समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है,
ननकाना कांड कब हुआ था? 1921 में। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये भी 1921 में। इसके अलावा डोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में। और जेतु या नाभा मोर्चा कब हुआ था? 1923 में। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। एक तरफ तो आपको दे रखे है महिलाओं से संबंधित, ठीक है, यानी कि स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम एक्ट दे रखे हैं, और एक तरफ दे रखी है महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका, कौन से अधिनियम में, और ये भी देख सकते हैं कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसमें भी आपके पास में 10 सेकंड है, कोशिश करें सही आंसर देने की। चलिए जी, टाइम सब इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके द्वारा किसके इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यह है मित्रों ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इसके अलावा सिविल मैरिज अधिनियम 1872 केशव चंद्र सेन। समिति आयु अधिनियम 1891 BM मालाबारी। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा, जो कि कहाँ के थे? अजमेर के। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता कौन था, यह आपको बताना है। आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, दादू मियाँ, दादू मियाँ। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। इसका तो बिल्कुल आपको आंसर आ रहा होगा, बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था यह नारा, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनाढ़ी व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 37। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था? वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन या फिर अहरार आंदोलन। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहरार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और आर पामदत्त। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 39। MC शीतलवाड़, BN राव यानी कि बेनगल नरसिंह राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे ये? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लिबरल यूनियन के, लेबर यूनियन के और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ यानी कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर।
समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 41, आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। तो आर्य समाज से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, इनमें से सही आंसर क्या होगा। चलिए जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, परमात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, ये सारे आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1950 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो कब की गई थी 1950 में, कहाँ की गई थी, मुंबई में। और किसकी की गई थी स्थापना, भारत सेवक समाज की किसने की थी, वो आंसर आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। चलिए जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 43, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 में, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 44, किस आंदोलन के नेता अपने आप को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। किस आंदोलन के नेता, अहमदिया आंदोलन के, वहाबी आंदोलन के, तायूनी आंदोलन के या खिलाफत आंदोलन के। चलिए जी समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन के, अहमदिया आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 45, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। गौरांग महाप्रभु, गदाधर चट्टोपाध्याय, नरेंद्र नाथ दत्त और निमाय पंडित। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका मूल नाम था रामकृष्ण परमहंस का। क्वेश्चन नंबर 46, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेलूर, वेलोर, बेलारिया, वेलारी या इनमें से कोई नहीं। ये सारे एक जैसे नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसका आंसर। चलिए समय समाप्त। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपने सही किया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेलूर, वेलूर। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। एम.जी. रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे को। ठीक है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है एम.जी. रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है। एनी बेसेंट को, H.S. ओलकोट को, इसके अलावा H.P. ब्लवात्स्की को और इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट को, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट महिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। डेरोजियो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर डेरोजियो को। ठीक है, डेरोजियो को माना जाता है भारत का आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, किसने विवेकानंद को, ठीक है, किसने विवेकानंद को या स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी।
ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने और अरविंद घोष ने किसने दी थी ये संज्ञा स्वामी विवेकानंद को? कौन सी संज्ञा दी गई थी? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ये संज्ञा दी गई थी मित्रों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह संज्ञा दी गई थी। किसको दी गई थी? स्वामी विवेकानंद को। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। अब आपको इसमें डेट बतानी है। अगर डेट भी आता है तो डेट भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर क्या है? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको डेट आ रही तो डेट बता दिए, नहीं तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी डेट है 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893 राइट आंसर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे टॉप 51 क्वेश्चन थे। 51 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। तो 51 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांचें, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगता है दिल से तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लगा है तो आप डिसलाइक करें। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट करें। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पे टेलीग्राम चैनल सर्च करें, एग्जाम क्रैकर नाइट चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इससे संबंधित ये वीडियोज़ आपको दे रखे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करके संबंधित ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।